हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ सरफराज मुबीन। वेलकम टू ज्ञान स्टडी सेंटर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम केमिस्ट्री का 10th क्लास का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से रिलेटेड बातों को जानना है कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, क्या होता है रासायनिक समीकरण, सभी चीज़ों को जानेंगे। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। मैं एक चीज़ आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँगा, मतलब विश्वास कर रहा हूँगा कि आप लोग रसायन शास्त्र की कुछ मूल बिंदुओं को जान रहे होंगे, जैसे पदार्थ किसको कहते हैं, तत्व किसको कहते हैं, यौगिक किसको कहते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में आप जान रहे होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। पहले तो ये जानना है कि रसायन विज्ञान होता क्या है। सारे आदमी पढ़ते हैं कि रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री है क्या, पहले इसको जानना होगा। इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसको जानना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि रसायन विज्ञान किसको कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। मतलब विज्ञान है, साइंस ही है जिसमें हम लोग घटना का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का विज्ञान है जिसमें हम सिर्फ पदार्थों के गुणों का अध्ययन करेंगे कि पदार्थ कैसे बना होगा, पदार्थ किस गुण का होगा, पदार्थ का आकार कैसा होगा। इसी के बारे में हम लोग इस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मतलब विज्ञान हम हमेशा केमिस्ट्री में इसी चीज़ को पढ़ते हैं, पदार्थों से रिलेटेड चीज़ों को और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आई विश दिस टॉपिक इज क्लियर कि रासायन विज्ञान क्या है। अब यहाँ पर पहला चैप्टर जो है 10th क्लास का, वो है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब समझ में आ तो रहा होगा, समीकरण देखकर बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा कि समीकरण क्या है, क्योंकि सब लोग मैथ में जानते हो समीकरण क्या है। लेकिन यहाँ पे का समीकरण थोड़ा अलग है। और अभिक्रिया, ये सोचकर थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया किसको कहते हैं और अभिक्रिया मतलब क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब है। जब कोई पदार्थ, वही जो भी दुनिया में जो भी चीज़ है उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न और नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता हूँ, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों को एक जगह पर मिलाया जाएगा तो ये दोनों आपस में क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा? जल बनाएगा। अब यहाँ पर देखना क्या बोले थे हम कि जब कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न और नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता हूँ, तो बोलने का मतलब यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों क्रिया किया, दोनों क्रिया करने के बाद क्या बनाया? हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन का गुण जल के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा और होता भी है। जैसे कि हाइड्रोजन का गुण क्या है? हाइड्रोजन का गुण ये है कि जहाँ पर भी आग लगा होगा वहाँ पर हाइड्रोजन उस आग को और भी ऊपर उठा देता है, मतलब आग को लगने में और सहायक होता है और बढ़ाता है आग को कि और लगे। लेकिन ऑक्सीजन का गुण इससे जस्ट उल्टा होता है। इसका गुण क्या होता है कि जहाँ पर भी आग लगा होगा वहाँ पर अगर हम जल को रख देंगे तो क्या होगा? सब जानते हो कि आग आसानी से बुझ जाएगा। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का गुण और जल का गुण दोनों बिल्कुल भिन्न है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है एक चीज़, इसका भी गुण इसके गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। ऑक्सीजन का गुण क्या होता है कि आग जहाँ पर भी लगेगा उसको लगने में सहायक होगा। अब मान लीजिए कि कहीं पर हमको आग लगाना है और वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहाँ पे आग लग सकता है? संभव ही नहीं है। मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होगा तभी आग लगेगा। लेकिन जल का क्या काम है? सीधा जस्ट उल्टा, आग को बुझा देता है वहाँ पे जाने के बाद। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न, दो या दो से अधिक भिन्न और नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता हो, तो इस घटना को, मतलब इसी घटना को जो घटित होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और हमारे वायुमंडल में, वातावरण में हर वक्त हर क्षण कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता रहता है। जैसे आप लोग देखते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है? हमारा खाना पचता है। पचने में क्या होगा? वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा, तभी जाकर हमारा खाना पचा होगा। जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि कहीं कहीं पे लोहा रखा होता है, पहले ठीक होता है रेड कलर का और कुछ दिनों के बाद देखते हैं भूरा हो जाता है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। हवा, जब लोहा को छोड़ दिया जाता है वायु में, तो वायु के साथ वो ये करके, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करके क्या कर लेता है? एक नए तरह का तत्व का अपने ऊपर चिपका देता है, जिसके कारण वहाँ पर लोहा भूरा कलर का नजर आने लगता है। तो मतलब इससे एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि हमारे वातावरण में हर क्षण
किसी न किसी चीज़ का रासायनिक अभिक्रिया होता रहता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। अब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे बोलते हैं हम लोग अभिकारक, और जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये दोनों इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएगा। और एक नया पदार्थ हाइड्रोजन और ये जल बना, तो जल को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिफल या फिर उत्पाद कहेंगे, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब अब कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि कहीं पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? तो उसके लिए कुछ प्रेक्षण है, कुछ मतलब कुछ संकेत है कि अगर ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं उस चीज़ में, तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 5 संकेतों को दिया गया कि निम्न किसी भी प्रेक्षण, मतलब जो चीज़ हो रहा है उसको देखने की मदद से सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि पहला, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति, अब जैसे कि 2 यौगिक होंगे, उनको जहाँ पर भी कंपाउंड मिलेगा तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, गैस की उत्पत्ति होनी चाहिए। जैसे कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब एक जगह पर मिलाया जाता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस की उत्पत्ति हो रही है, यहाँ से गैस बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये पहला पहचान है कि जहाँ पर भी गैस की उत्पत्ति होगी वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगा। दूसरा, अवक्षेप का बनना, प्रेसिपिटेट का बनना, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें अवक्षेप बनेगा, धीमे धीमे नीचे की तरफ जाता रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवक्षेप का बनना। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, और AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, जब दोनों एक जगह पे मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या बनाता है सॉरी, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाता है। और यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, नीचे की तरफ चला जाता है, यही सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप का बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है जिसके कारण ये नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमको संकेत मिला कि एक अवक्षेप बन रहा है जिसके कारण यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होता है। दूसरा होना चाहिए कि अवक्षेप का बनना। तीसरा, रंग में भी परिवर्तन होता है। पहले ही बता चुके हैं कि कहीं पर लोहा को खुली वायु में छोड़ दीजिएगा तो वो वायु के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड जैसा एक परत उस पर चिपका देता है, जिसके कारण पहले लोहा का रंग भूरा होता है और बाद में लाल होता है, और बाद में जब उस पर फेरिक ऑक्साइड का परत जम जाता है तो क्या बन जाता है, उस पर एक भूरा कलर का दिखने लगता है। तो तीसरा, रंग का परिवर्तन। चौथा, ताप में भी परिवर्तन होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि कहीं कहीं पर दिखेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई और वहाँ पर से ताप बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जब भी उस कंटेनर को छुइएगा तो उसमें से आपको हीट मतलब गर्मी महसूस होगा, और कहीं कहीं पे कभी कभी उस कंटेनर को छूने पर ठंडा भी महसूस होता है। तो इस चीज़ से पता चलता है कि ताप में जहाँ पर भी परिवर्तन हुआ, पहले गर्म था और बाद में ठंडा हो गया, तो वहाँ पर भी क्या हुआ होगा, रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। ठीक है, और पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मतलब पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब लिक्विड हो गया, मतलब पहले ठोस था, ठोस के बाद रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद द्रव के रूप में चला गया या फिर गैस के रूप में चला गया। तो अवस्था में भी परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे कि रासायनिक समीकरण है क्या, इसमें कितने समीकरण होते हैं, इसके कितने भागों में बांटा जाता है, फिर संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, सभी के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है।